हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम अपने प्रैक्टिस बैच के एक नए टॉपिक डिस्काउंट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, ये उसका पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका डिस्काउंट चैप्टर है, ये भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट होता है, बट इसमें कुछ नए नए टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सेपरेट तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ डिस्ट्रीब्यूटर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, एंड इफ द सेलिंग प्राइस इज 9240, व्हाट विल बी द डिस्काउंट ऑन इट। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट चैप्टर में आपको एक चीज याद रखनी है, एक होता है मार्क प्राइस, एक होता है आपका सेलिंग प्राइस और एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे अगर मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूं या लॉस को माइनस कर दूं, ठीक है, प्रॉफिट को अगर मैं ऐड कर दूं या लॉस को मैं माइनस कर दूं, तो भी मुझे एसपी मिल जाएगा। और अगर मैं मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट को माइनस कर दूं, तो भी मुझे एसपी मिल जाएगा। मतलब कि मान लीजिए दुकान में आप गए, कोई प्रोडक्ट पे एक मार्क प्राइस लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है, तो वो भी उसका सेलिंग प्राइस होता है शॉपकीपर का। लेकिन अगर जो पर्सन खरीद के ला रहा है उस प्रोडक्ट को, उसमें अगर वो प्रॉफिट या लॉस को ऐड कर दे, तो भी उसका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंपली इस क्वेश्चन में भी यही गिवन है कि आपके मार्क्ड प्राइस से 12% डिस्काउंट देने के बाद 9240 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो मतलब कि मार्क्ड प्राइस माइनस 12% की हमें वैल्यू क्या दी है, 9240, और हमें डिस्काउंट निकालना है। मतलब हमें एक्चुअली ये परसेंटेज में लिखा है, हमें रियल वैल्यू निकालनी है। तो अब रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब हमें मार्क प्राइस की वैल्यू पता चलेगी, तो हमें तभी रियल वैल्यू पता चल पाएगी। ठीक है, तो हम पहले मार्क प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जो आपकी 12% होती है, मैंने आपको बताया था 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/25। ठीक है, मतलब कि 25 का 12% कितना होता है, 3। तो दोस्तों मान लीजिए, अगर मैं अपने मार्क्ड प्राइस को, ठीक है, ये आपका मार्क प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। दोस्तों मान लीजिए मैंने अपने मार्क प्राइस को ये सपोज कर लिया कि मार्क प्राइस की वैल्यू है 25 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अगर मार्क प्राइस 25 यूनिट है, तो इसमें 12% मतलब 3 यूनिट का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, मतलब कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना है, वो है 22 यूनिट। यहां तक क्लियर हुआ भाई, 22 यूनिट आपकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, और आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9240 रुपीज। ठीक है, और आपको निकालनी कितनी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था दोस्तों कि आप कैसे निकालोगे ये इसका आंसर। देखिए, आपको क्वेश्चन में 9 to 4, देखो जब भी रेशियो के, मैंने बताया एक रियल वैल्यू जरूर होगी जब भी रेशियो गिवन होगा। 9240 किसकी वैल्यू है, आपकी 22 यूनिट की। ठीक है, और आपको निकालना कितने की है, 3 यूनिट की वैल्यू। तो दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। कैसे सॉल्व करोगे, 22 को आप इससे काटोगे तो ये आपका 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स 88, फिर आपका 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका। दोस्तों अगर आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दो, 420 इंटू 3, तो आपका आंसर कितना आ गया, 06, यहाँ पे आ गया आपका 12। दोस्तों जो 1260 रुपीज है वो इस क्वेश्चन का आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों भी आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट अ प्राइस विच इज 1.2 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, एंड आफ्टर अलाउिंग a certain discount on the mark price, the profit reduces to 10%. ठीक है, so the discount percent is। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हमें मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का एक्चुअली एक रेशियो गिवन है, और हमें ये बताया है कि एक सर्टेन डिस्काउंट देने के बाद हमें प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू पता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। दोस्तों मान लीजिए आपका ये मार्क्ड प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, और ये आपका कॉस्ट प्राइस। यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें मार्क्ड प्राइस को अगर क्या लिखा है कि मार्क्ड प्राइस इज 1.2 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो दोस्तों 1.2 टाइम्स का मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस को दोस्तों अगर 10 यूनिट मान लूं, तो आपका मार्क प्राइस हो जाएगा 12 यूनिट। ठीक है, ये आपकी यूनिट है। ठीक है, ये 10 है और ये 12 यूनिट। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आफ्टर अलाउिंग अ सर्टेन डिस्काउंट, मतलब इसमें से कुछ डिस्काउंट होने के बाद द प्रॉफिट रिड्यूसेस टू 10%। ठीक है, मतलब पहले कुछ और प्रॉफिट होता था। मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपका जो मार्क प्राइस है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट मार्क प्राइस पे ही बेचा जाता, मतलब 12 रुपए में अगर मार्क प्राइस बेचा जाता, तो डिस्काउंट कुछ जो आपका मार्क प्राइस, अगर प्रोडक्ट मार्क प्राइस पे बेचा जाता, मतलब 12 यूनिट पे बेचा जाता, तो आपका प्रॉफिट कुछ और था।
लेकिन अभी कुछ डिस्काउंट देने के बाद अब 10% प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो अब 10% प्रॉफिट है भाई, कॉस्ट प्राइस आपकी 10 यूनिट है और आपको 10% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है 10%, 10 का 10% एक यूनिट आपको ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 11 यूनिट। ठीक है दोस्तों, मार्क प्राइस है आपकी 12, कॉस्ट प्राइस है 10 और 10 कॉस्ट प्राइस होने पे 12 मार्क प्राइस होने पे अभी प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का प्रॉफिट, 11 यूनिट प्रॉफिट अभी हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यही निकालना है कि एक्चुअली डिस्काउंट था कितना। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। अगर मार्क प्राइस पे बेचा जाता तो प्रोडक्ट तो पहले कुछ और प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अभी 10% का प्रॉफिट हो रहा है जब डिस्काउंट मिल चुका है। ठीक है, डिस्काउंट मिलने पर सेलिंग प्राइस है 11 यूनिट। अब आप निकालोगे तो आपका डिस्काउंट कितना आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर ये 12 यूनिट है मार्क प्राइस, ये आपकी सेलिंग प्राइस है 11 यूनिट, तो कितने यूनिट का डिक्रीज हुआ है 1 यूनिट का। अब दोस्तों 1 यूनिट का डिक्रीज हुआ है, ये आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। 1 यूनिट का डिक्रीज हुआ है और डिस्काउंट मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो आपका ये 12 हो गया और ये आपका 100। तो 1/12 की दोस्तों परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/12 की परसेंटेज वैल्यू होती है 8 1/3, जो कि इक्वल होती है 8.33%। ठीक है दोस्तों, 8.33 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 8.33 ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाना है। ठीक है, कैसे लगाओगे आप अप्रोक्सीमेशन, देखो एक आर्टिकल की मार्क प्राइस दी है 15,200 रुपए। ठीक है, और अभी आपको 23% डिस्काउंट देने के बाद शॉपकीपर फिर से प्रॉफिट कर रहा है कितने रुपए का, 2,660 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, देखो आपकी मार्क प्राइस कितनी है, ये हो गई आपकी, ये आपकी मार्क प्राइस है। ठीक है, ये हो गई आपकी मार्क प्राइस, ये है आपकी सेलिंग प्राइस और ये है आपकी कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों आप ऐसे इसको अरेंज कर लोगे ना, बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। मार्क प्राइस आपकी 15,200 रुपए, डिस्काउंट है आपका 23%। ठीक है, -23%, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपका सीपी से प्रॉफिट कितने का +2660। दोस्तों सबसे पहले आप 23% घटाओगे तो 23% मतलब ये अगर 100% है तो 23% घटाओगे तो कितना आएगा 77%। मतलब कि अगर मैं 15,200 रुपए का 77% निकाल दूं, या फिर आप 23% निकालोगे फिर इससे माइनस करोगे। ठीक है, तो दोस्तों इतना आपको कैलकुलेटिव नहीं बनाना है, स्टेप्स को रिड्यूस करना सीखे। 23% रिड्यूस करोगे 77% निकल के आएगा, तो आप इसकी 77% की वैल्यू निकाल लो। 77% की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल। अब 152 में अगर आप 72 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली कितना आएगा, देखो आप ऐसे कर लो, 1064 और यहाँ पे 4601। ठीक है, तो आपका ये होगा 40711। मतलब कि दोस्तों जो 11,704 मतलब 11,704 रुपए जो है वो आपका क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 11,704 रुपए आपका दोस्तों क्या है, सेलिंग प्राइस। अब एक चीज याद रखना कि ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट कितने का हुआ है 2660 का, मतलब कॉस्ट प्राइस इससे 2660 कम रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों 2660 आप इससे माइनस करोगे तो दोस्तों 704 से आप 660 घटाओगे तो आपका 44 आएगा और 11 9, मतलब दोस्तों 9,044 रुपए आपका क्या है कॉस्ट प्राइस। अब आपने जब इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हिज गेन परसेंट इज। ठीक है, गेन परसेंट का मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। दोस्तों प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालते हो, मैंने आपको बताया प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो। सबसे पहले आप प्रॉफिट लिखो। ठीक है, यहां पे आएगा आपका कॉस्ट प्राइस और दोस्तों यहां पे आपका 100 क्योंकि आपको परसेंट। अब दोस्तों यहां पर आप क्या करना है कि इसको सॉल्व नहीं करना, अब यहां पे आपका अप्रोक्सीमेशन लगेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन दोस्तों लगाते कैसे हैं, अब आप सबसे पहले ये समझिए कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं फर्दर तो क्या आएगा 266 फिर 000। ठीक है, 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर 9044। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा अप्रोक्सीमेशन लगेगा। अगर दोस्तों मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोस्तों मेरी वैल्यू कितनी आएगी 3 से मल्टीप्लाई करने में 27,000। ठीक है, 27,132। दोस्तों ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं 9044 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मैंने ये एक जीरो नहीं, मैंने 5 डिजिट ले लिए, 26,600 रुपए। तो दोस्तों 26,600 रुपए से 27,132 बड़ा आ रहा है।
एक चीज तो आपकी क्लियर होगी कि जो वैल्यू है वो 30% तो हो नहीं सकती, 30% से कम होगी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन जो आपका ए है वो तो हो नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल हटा सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास ऑप्शन बचे बी, सी और डी। अब ध्यान से देखना दोस्तों, एक में एकदम बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगा है। अगर मैं ये बोलूं कि भाई 27,132 से 26,600 रुपए कितना कम है, तो दोस्तों आप देख के बता सकते हो कि ये 1,000 रुपए से भी कम है। यहां तक क्लियर हुआ? क्योंकि अगर मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो मेरा जो वैल्यू आएगी वो लगभग लगभग आएगी 500 रुपए के आसपास। मतलब कि वैल्यू कितनी आएगी? 500 रुपए के आसपास। दोस्तों आप खुद बताओ, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 9,044 रुपए होता तो हम सीधे सीधे बोल देते कि हमारा जो आंसर है वो कितना है? 29%। मतलब कि 30 से सीधा हमने एक बार उसको कम कर दिया, ठीक है, अगर वैल्यू आपकी इतनी होती। लेकिन अभी एक्चुअली क्या है आपकी वैल्यू? आपकी वैल्यू जो है वो 9044 से, अगर मैं 904 अगर 3 डिजिट लूं तो इसकी जो वैल्यू है वो 500 के अराउंड है। मतलब कि ये वन टाइम भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो वैल्यू आएगी वो 29 से बड़ी आएगी। क्लियर हुआ आपको मैंने क्या बोला? कि भाई अगर इन दोनों, इसको देखो, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो इससे बड़ी वैल्यू है, मतलब ऑप्शन ए हो नहीं सकता, 30% के ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन जो अगर मैं इनका डिफरेंस लूं तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? लगभग 500 रुपए के आसपास आ रहा है, जो कि इसके इसके मतलब अगर मैं 904 देखूं और वहां 500 देखूं तो वो इससे कितना कम है? 900 तो कम नहीं है। अगर वो पूरा पूरा 900 रुपए कम होता तो हम सीधे बोल देते वो 29 से नीचे भी जा सकती वैल्यू, लेकिन यहाँ पे केवल 500 का डिफरेंस है, मतलब वो वैल्यू 29 से बड़ी होगी। दोस्तों आपका एक ही ऑप्शन है जो कि ये सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, 29.41% जो है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है, गेन परसेंट। दोस्तों ये थोड़ा सा लेंथी आपको लगा है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जो ऑप्शंस में देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक एक पूरा एक एक परसेंट का डिफरेंस है। तो ऐसे में क्या है ना, वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, इसमें कुछ सिंपल लॉजिक्स होते हैं, बस वो आपको पकड़ना होता है, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ता, ठीक है। और अगर आप सॉल्व भी करते हो ना तो क्या किया करो, सबके फर्स्ट डिजिट देख लो। यहाँ 2222 आ रहा है, क्योंकि 3 तो हो नहीं सकता, तो 2 को आप डायरेक्ट करने के बाद जो वैल्यू बच रही है उसका बस 9 मल्टीप्लीकेशन देख लो, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका सॉल्यूशन इजिली आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ ट्रेडर बाइज एन आर्टिकल एट 72% ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड सेल्स इट एट 14% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, हिज प्रॉफिट, हिज परसेंटेज प्रॉफिट इज। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पढ़ के ही समझ में आया होगा। अब इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो इसमें एक ही क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनर है वो घुमाने की कोशिश करता है कि वैल्यू परसेंटेज में दी होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई 72% से जितना रिड्यूस हुआ है उतना ही इंक्रीज हो गया है, तो लेकिन जब परसेंटेज में पूछा, आपसे क्या पूछा है? हिज प्रॉफिट परसेंट में पूछा, तो परसेंट में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलिए हम कैसे हैं करेंगे इस क्वेश्चन को। दोस्तों मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो आर्टिकल है उसको 72% ऑफ इस मार्क प्राइस पे खरीदा गया है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका मार्क प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है और ये आपका कॉस्ट प्राइस है। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस को अपना 100% सपोज कर लूं तो जो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 72%, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। दोस्तों आप इसको सेलिंग प्राइस, अब ये सेलिंग प्राइस एक्चुअली है किसका? जिसने इसको बेचा है सामान को। लेकिन अगर आप ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये ट्रेडर का एक तरह से कॉस्ट प्राइस ही है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो ये ट्रेडर का एक तरह से कॉस्ट प्राइस ही है, ठीक है, 72%। लेकिन दोस्तों अभी क्या हो रहा है आगे कि वो ट्रेडर इसको 14% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, ठीक है। मतलब दोस्तों जो ट्रेडर है, दोस्तों अगर मैं आपको इसको एक अलग तरीके से समझाता हूं कि मान लीजिए आपके मार्क प्राइस को मैंने 100% सपोज किया, ठीक है। वैसे मैंने जो लिखा था आप उससे भी समझ जाते हैं, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस में जिस मतलब ट्रेडर ने जिससे परचेस करके लाया हम उसको सपोज करते, फिर हमें वहां पर भी सपोज करना पड़ता। लेकिन मान लीजिए दोस्तों कि हम केवल ट्रेडर को ही मान के चले, केवल ट्रेडर को, तो ट्रेडर, ठीक है, अगर 100% उस प्रोडक्ट की मार्क प्राइस है उस आर्टिकल की, तो हमने ट्रेडर का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 72%। ट्रेडर का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 72%, क्योंकि मार्क प्राइस का 100% था, उसको उसने 72% में खरीद के लाया, तो 100 का 72% 72, तो 72% उसका कॉस्ट प्राइस है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि उसको वो 14% डिस्काउंट पे बेच रहा है ऑन इट्स मार्क प्राइस। मतलब कि मार्क प्राइस है अगर 100%, तो उसमें 14% का डिस्काउंट कर रहा है, तो 14% का दोस्तों डिस्काउंट कितना हो गया आपका? 86%। तो दोस्तों वो 86% पे उस आर्टिकल को बेच रहा है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है,
कि अगर 72% उसकी कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 86%, तो आपको बतानी है प्रॉफिट परसेंट। दोस्तों प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका, अगर इसको 72 यूनिट है, ये 86 है, तो आपकी कितनी होगी 14 यूनिट। ठीक है, तो 14 यूनिट का प्रॉफिट है। ठीक है, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 14 यूनिट का प्रॉफिट है और वो किस पे है 72 पे। ठीक है, और आपको वैल्यू किस पे निकालनी है परसेंट पे, तो आप 100 से उसको कर लो फर्दर सॉल्व। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं इसको अगर इसको कैंसिल करूं, ठीक है, तो ये आपका 4 से कैंसिल होगा, ये 18 टाइम्स, ये 4 से कैंसिल होगा 25 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, अब ये और फर्दर कैंसिल होगा, ये 2 से 7 टाइम्स, ये 2 से आपका 9 टाइम्स। तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आ गई 175/9। कभी कभी क्वेश्चन में आपकी ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू भी दी होती है, तो 175/9% जो है वो आपका आंसर है। ठीक है, आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 9 1 9, ठीक है, और 9 9 81, तो 19 4/9 जो हो गया आपका, वो भी इसका आप आंसर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, 19 4/9% जो है आपका वो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ शॉपकीपर ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 45% ऑन एमआरपी। एमआरपी एक्चुअली दोस्तों आपका मार्क प्राइस ही होता है। ठीक है, मार्केट रिटेल प्राइस बोलते हैं। एंड अप सेलिंग एट सीपी, तो व्हाट वाज द मार्कअप परसेंटेज। दोस्तों मार्कअप परसेंटेज एक्चुअली क्या होती है कि हमने किसी चीज को अगर 100 रुपए में खरीदा और 115 रुपए मार्क कर दिया, मतलब कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का ही एक्चुअली रेशियो जो होता है वो मार्कअप परसेंट होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। आप इसमें भी सिंपली लिख लीजिए कि मान लीजिए दोस्तों ये आपका मार्क प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, और ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। यहां तक क्लियर हुआ। अब दोस्तों मार्क प्राइस एक्चुअली क्या है कि अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 45% ऑन एमआरपी। दोस्तों अगर मान लीजिए मैं एमआरपी को अपना 100 यूनिट मान लिया, मैंने ये मान लिया कि जो आपकी एमआरपी मतलब मार्क प्राइस है वो 100 यूनिट है। अभी डिस्काउंट कितने का है, यहां से डिस्काउंट कितने का हो रहा है 45% का आपको डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, मार्क प्राइस अगर 100 यूनिट है, 45% का डिस्काउंट है, दोस्तों आपका जो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 55%। भाई सीधी सी बात है। ठीक है, 55% सेलिंग प्राइस है। दोस्तों एक्चुअली दो अप्रोच होती है इन क्वेश्चन को डील करने की, या तो आप शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, या तो आप जिसने सेल किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। तो मैंने अभी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, आप इसको शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। ठीक है, अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि जो शॉपकीपर है, ठीक है, इस क्वेश्चन में केवल एक ही पर्सन की बात हुई है, तो शॉपकीपर को आप लेके चलो। शॉपकीपर ने क्या किया है कि 45% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है, एमआरपी पे, और अपने गुड्स को बेच दिया है। ठीक है, मतलब कि अगर मार्कअप जो आपका मार्क प्राइस है वो 100 है, तो एसपी होगी आपकी 55 यूनिट। लेकिन दोस्तों अभी क्वेश्चन में क्या आगे दिया हुआ है कि 10 एंड्स अप सेलिंग एट सीपी, मतलब कि जब उसने 45% का डिस्काउंट दिया, मतलब 55 यूनिट पे बेचा, तो ये 55 यूनिट उसकी कॉस्ट प्राइस ही वैल्यू थी। मतलब कि सेलिंग प्राइस और इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल है। यहां तक क्लियर हुआ कि भाई अगर उसने जो उसने प्रोडक्ट को मार्क करके रखा हुआ था, उसने क्या किया, उसमें 45% का डिस्काउंट दे दिया, जितने भी उसका प्रोडक्ट बेचा एक्चुअली वही उसकी कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, अब पूछा मार्कअप परसेंट, तो दोस्तों इस डील में उसको ना उसको प्रॉफिट हुआ है ना लॉस। जब भी एसपी और सीपी इक्वल हो तो ना प्रॉफिट ना लॉस होता है। ठीक है, लेकिन आपसे मार्कअप परसेंट पूछा है, तो अब भाई एक इसमें वही परसेंटेज का लॉजिक लगता है कि अगर 55 100 से 45% लेस है, तो 155 से कितने परसेंट ज्यादा है। लेकिन आप इसमें 45 नहीं बोल सकते, इसको बस रिवर्स करके बोला गया है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन ये परसेंटेज का लॉजिक है। ठीक है, कि भाई 100 से ये 45 कम है, तो ये उससे कितने परसेंट ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि नंबर में अगर होता तो हम बोल सकते थे कि मैग्नीट्यूड में 45 कम है, तो ये मैग्नीट्यूड में 45 ज्यादा, लेकिन परसेंटेज में आपको बताना है। तो दोस्तों परसेंटेज में हम कैसे बताएंगे, ये इससे मैग्नीट्यूड में कितना ज्यादा है 45 प्लस 45 यूनिट ज्यादा है, लेकिन हमें परसेंट में बताना है। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, मार्कअप परसेंटेज जो है, मार्कअप परसेंटेज वो कितना होगा भाई 45 रुपीज का उसने मार्कअप किया, 45 यूनिट का मार्कअप किया, लेकिन मार्कअप उसने एक्चुअली किया किस पे वो मैटर करता है परसेंट में। ठीक है, तो 45 का मार्कअप किया उसने किस पे 55 पे। दोस्तों यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको बतानी है परसेंटेज में, मतलब कि 100 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगा था कि भाई
मार्क प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल है, तो आपको मार्कअप परसेंट बताना है। दोस्तों इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका 9 टाइम्स जाएगा और ये आपका 11 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो 1/11 होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 9.09%। ये किसकी वैल्यू होती है? 1/11 की। लेकिन अब आपको 9/11 की निकालना है, मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको क्या होगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 81 और ये पॉइंट के पहले भी आपका क्या हो जाएगा 81। तो मतलब दोस्तों जो आपका आंसर हो गया, जो आपका एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर है वो कितना हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 81.81%, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, मार्क प्राइस से बस सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन थी और आपको मार्कअप परसेंट पूछा था, तो मार्कअप परसेंट आपको बताना था। तो 45 का इंक्रीज है 45 पे, तो आपको वही इंक्रीज इन परसेंटेज बताना है। दोस्तों ये जो परसेंटेज होता है ना, ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। परसेंटेज एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये जितनी भी आपकी सीरीज है परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस की, SI CI की, ठीक है, डिस्काउंट की, इस पे अल्टीमेटली परसेंटेज ही यूज होता है। बस उसकी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं और उन्हीं लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी, हमें उसको समझना होता है अल्टीमेटली, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है अल्टीमेटली, बस एक परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, आपको वही परसेंटेज की वैल्यू बतानी है, ठीक है। बस मिला जुला के जो शॉपकीपर, डिस्काउंट, प्रोडक्ट, आर्टिकल, बस ये क्वेश्चन को एक फॉर्म करने का तरीका है, ठीक है। तो आपको एक परसेंटेज का जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए और परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू 100, परसेंटेज का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज 100 पे कितनी, ठीक है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को तब हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, ये पार्ट 1 था। अभी हम जल्दी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में बताना कि और कुछ एक्स्ट्रा अगर मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ अपनी वीडियोस में, क्योंकि मैंने अभी चैनल को बहुत ही अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।